तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए ठीक है। तो हम कल किसके बारे में पढ़े थे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव और नेगेटिव। आज हम पढ़ने वाले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए। चलिए हम पढ़ते हैं। पहले नंबर, आप जब तक कॉपी और पेन लेके बैठेंगे नहीं तो आप लोग ग्रामर समझ में आएगा नहीं। तो ग्रामर पढ़ने के लिए पहले आप कॉपी उठाइए और पेन उठाइए और नोट्स को पहले बनाइए। नोट्स जब तक बनाएंगे नहीं, कभी कोई टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं सकता। बिना नोट्स की कोई पढ़ाई नहीं हो सकती। ठीक है ना। मान लीजिए कोई भूल गए तो आप नोट्स जब रहेगा तो भी याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम पढ़ते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव आज हम पढ़ने वाले हैं। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया बच्चों। तो इसका मतलब हम जानते पहले से पढ़ चुके हैं बच्चों। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या? प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। और वाक यानी सेंटेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? वाक होता। तो आप लोग पहले से जान चुके हैं कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक और क्या होता है? सेंटेंस मतलब वाक होता। तो अब हम इसकी थोड़ा सा रूल जान लेंगे कि रूल इसमें कौन कौन सा है। बिना रूल की कोई आप एग्जाम्पल को लगाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। रूल रहेगा तो अच्छा रहता। ठीक ना। चलिए लिखते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक क्या से प्रारंभ हो तो उसकी अंग्रेजी एकवचन तथा बहुवचन कर्ता के अनुसार, एकवचन तथा बहुवचन कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। बच्चों कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब क्या से प्रारंभ हो, तो उसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं? क्या से प्रारंभ, तो उसकी अंग्रेजी एक वचन तथा बहुवचन। हमने लिखवाया कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या होता है। आप लोगों से पहले से पता होगा। ठीक ना। चलो सालनी बताओ क्या होता है सिंगुलर नंबर? हाँ, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति का बोध हो, जिसमें केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है उसे हम कहते हैं सिंगुलर नंबर। जिसमें एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बोलते हैं प्लूरल नंबर। जैसे सिंगुलर नंबर अभी हम कल आपको बताए थे। जैसे हमने लिख दिया गर्ल, तो गर्ल माने क्या होता है बच्चों? लड़की होती है। तो लड़की, एक लड़की की बात कर रहा है। अगर जब यहीं हम क्या होता है GIRLS लगा देते, यस बढ़ा देते, तो लड़कियां हो जाती, बहुत सारी लड़कियां की। तो ये हमारे क्या हो गया? बहुवचन यानी प्लूरल नंबर हो गया। ये बच्चों क्या हो गया? सिंगुलर नंबर। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। तो दूसरा रूल हमारा क्या बच्चों? रूल नंबर 2, इसको देख लेते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों आदि शब्द बीच में आए। कहा बच्चों? बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले और बाद में सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द जो होता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये अगर बीच में आए, कहाँ बच्चों? बीच में आ जाता, तो उसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक ना। रूल नंबर तीसरा यानी थर्ड देख लेंगे हम। रूल नंबर कौन सा? आप लोग बार बार वही पढ़ रहे हैं लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे पास 3 नियम है। तो पहला नियम क्या हो गया, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से प्रारंभ होते हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले और उसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अंत में क्या करते हैं बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हम स्ट्रक्चर जानेंगे और एग्जाम्पल को देखेंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, STRUCTURE स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, संरचना। ठीक है ना, चलिए पहले जान लेते हैं। वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, संरचना, स्ट्रक्चर हो गया। चलिए तो इसके माध्यम से कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह सड़क पर घूम रहा था। कह रहा कि क्या वह सड़क पर घूम रहा था। ठीक ना, हाँ चलो आकांक्षा बताओ क्या होता है इसका, क्या होगा, हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसके क्या लिखेंगे, हाँ एक वचन, इसके लिए क्या लगाएंगे, वाज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वाज। तो हमारा ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग नहीं, यहाँ क्या आ गया, पुरुषलिंग है, क्योंकि रहा था। अगर जब यहाँ आ जाता रही थी तो हमारा क्या, यहाँ सी लग जाता, लेकिन यहाँ क्या बच्चों, पुरुषलिंग है। ठीक ना, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, रहा था और रही थी में फर्क है। जब रही थी आ जाएगा तो इसकी अंग्रेजी क्या लगाएंगे, सी लगा देंगे। जब रहा था आ गया तो इसकी अंग्रेजी क्या लगा देंगे, ही लगाएंगे। तो वाज ही क्या कर रहा, घूम रहा। तो वाल्क माने क्या होता है, टहलना या घूमना। तो हमने क्या लिखा, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, ING का प्रयोग होता है। वाज ही वॉकिंग ऑन द रोड, कहाँ पे घूम रहा बच्चों, रोड पर घूम रहा है, रोड पर, और लास्ट में इन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, दूसरा हम जान लेते हैं। तुम क्यों चावल खा रहे थे। एक ने कहा कि भैया आप रोटी क्यों नहीं खाते, आपका पेट जो है फूलता चला जा रहा है, आप रोटी क्यों नहीं खाते, आप सिर्फ चावल क्यों खा रहे हैं, आपको चावल मत खाइए, है ना, और ज़्यादा मोटापे हो जाएंगे, चलने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। आगे जब आपकी उम्र बढ़ेगी तो बहुत आपको चलने में दिक्कत हो जाएगा, आप बैठ नहीं पाएंगे। ठीक ना, तो एक ने कहा कि भैया आप चावल ही क्यों खाते हैं, रोटी खाइए। तो यहाँ क्यों आ गया, आप प्रश्न, उससे प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, प्रश्न कर रहा। तो इसकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वाई माने होता क्यों। ठीक ना, हमने लिखा कि उसके जस्ट बाद में क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया लगाते हैं, चूंकि ये हमारा क्या बहुवचन है, क्या बहुवचन। तो इसकी अंग्रेजी हम बहुवचन में सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, वेयर, वाई वेयर, यू माने क्या होता है बच्चों, तुम क्या खा रहा हो, ईट माने खाना, इसमें क्या लगा देंगे, ईटिंग, ING लगा देंगे। क्या खा रहा, चावल, ईटिंग द राइस माने क्या होता है बच्चों, चावल होता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। वह कब पढ़ने जा रहा था। कह रहा कि एक बच्चा बोल रहा है कि दूसरे भैया से, भैया वह कब जाता है पढ़ने, हमें समझ में नहीं आता वह कब, हम सोचते हैं कि उसके साथ जाने के लिए, लेकिन वह कब पढ़ने जा रहा था, सुबह जा रहा था कि शाम को जा रहा था, कोचिंग कब जा रहा था, सुबह जा रहा है या शाम को जा रहा है। कह रहा वह कब पढ़ने जा रहा था, सुबह जा रहा था कि शाम को जा रहा था, हमें भी बता दीजिए। तो पहले हम क्या, यहाँ क्वेश्चन कर रहा, तो वेन हो गया, वेन के साथ क्या लगे, सहायक क्रिया, हमारा क्या सिंगुलर नंबर है बच्चों, सिंगुलर नंबर, इसके लगाया क्या, इसके लिए वाज लगा देंगे, और इसका वह की अंग्रेजी ही लगा देंगे। और गो माने होता जाना, गो में क्या लगा देंगे, ING, गोइंग टू रीड, कहाँ जा रहा बच्चों, पढ़ने जा रहा। ठीक है, तो ये हमारा क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। आप लोग समझ गए होंगे, क्या वह सड़क पर घूम रहा था, तो वाज ही वॉकिंग ऑन द रोड, क्या की अंग्रेजी वाज लगाया हमने, किसके अनुसार, सहायक की, इसके सब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट ही, और हमने दूसरे नंबर पे क्या, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाया, और इसमें क्या लगाते हैं, ING ऑन द रोड, हमारा क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ हमने क्या, तुम क्यों, यहाँ क्यों आ गया, तो क्यों हमने लिखा है ना कि प्रश्नवाचक शब्द है, तो यहाँ हमने प्रश्नवाचक शब्द को पहले लिखा, हम इसके अनुसार क्या लगाएंगे, जस्ट बगल में सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। चूंकि सहायक क्रिया हमारा क्या, वेयर, वाज वेयर है, चूंकि बहुवचन है तो उसके लिए लगाएंगे वेयर,
वेयर यू, हमारा यू क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब आ गया ईट, ईट माने होता है खाना, क्या खा रहे हो, उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी। हमने लिखा ना क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, क्या खा रहा, चावल, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, समझ गए। जैसे यहाँ लिखा वह कब पढ़ने जा रहा था, तो कब हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, कौन सा बच्चा, क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसकी अंग्रेजी क्या है, सबसे पहले लगाएंगे व्हेन, और उसके जस्ट बगल में क्या, सहायक क्रिया कर लेंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, तो एक वचन है इसलिए हमने लगा दिया वाज ही। अब गो माने जाना होता है, गो के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी। कहाँ जा रहा, पढ़ने जा रहा है, हमारा हो गया क्या, ऑब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, समझ गए। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बच्चों मत भूलिएगा, क्योंकि सेंटेंस सही होते हुए भी हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारा सवाल जो है गलत हो सकता है। हम किसी टीचर से नहीं कह सकते गुरुजी हमारा सवाल सही है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न पूछा जा रहा है या किसी के बारे में खोज किया जा रहा है, यही उसका चिन्ह है, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो सबसे फार्मूला अच्छी बात है कि आपको क्वेश्चन सही लगाना और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगा देना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, अगला हमारी जो हेडिंग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इसका क्या मतलब होता है बच्चों, नकारात्मक, यानी नकारात्मक की बात कर रहा जा रहा, और प्रश्नवाचक तो प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन निगेटिव यानी नकारात्मक में पूछा जाएगा, सेंटेंस माने वाक्य होता, ठीक है। चलिए पहले इसका कुछ रूल देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि रूल से ही हमें पढ़ने भी आ जाता है और सही से लगाने भी आ जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें बस एक ही रूल लगाएंगे, ज्यादा नहीं। कर्ता के बाद नॉट, NOT नॉट, कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। कर्ता के बाद बच्चों क्या लगाते हैं, नॉट, NOT नॉट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं, बहुत छोटा सा रूल था इसका। जैसे वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें आपके पास, ठीक है। तो एक एक एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप पहले से देख चुके हैं, थोड़ा सा और भी देख लीजिए, अच्छा रहेगा। क्या गुड़िया चावल नहीं पका रही थी, क्या गुड़िया चावल नहीं पका रही थी। और ये गुड़िया जो है किसी घर की मेहमान है, एक ने कहा, जाके कहा कि पूछो जरा गुड़िया जो है चावल पका रही है नहीं पका रही है, तो उसने कहा कि चावल नहीं पका रही थी, रोटी बना रही है। तो क्या की अंग्रेजी पहले क्या लगा देंगे, किसके अनुसार, गुड़िया, तो गुड़िया हमारा सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ लगा देंगे वाज, क्या लगा देंगे बच्चों, वाज लगा देंगे, वाज गुड़िया। उसके बाद हमने कहा कि जस्ट बगल में, सब्जेक्ट के बगल में नॉट, NOT नॉट लगा देंगे बच्चों। उसके बाद क्रिया हमारा क्या, पकाना, कुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुक में क्या लगा देंगे, ING, क्या पका रहा है, चावल, तो कुकिंग द राइस, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल बहुवचन का देख लेते हैं। जैसे चलो, लड़कियां क्यों गणित नहीं पढ़ रही थी, लड़कियां क्यों गणित नहीं पढ़ रही थी, लड़कियां क्यों गणित नहीं पढ़ रही है, क्योंकि लड़कियां जो होती है ना अक्सर कमजोर होती हैं, पढ़ाई में मन उन्हें का लगता है, सिर्फ खाने पीने की चीजें, पिज्जा बर्गर यही इसी में ध्यान लगा रहता है, तो लड़कियां पढ़े कैसे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि लड़कियां क्यों गणित नहीं पढ़ना चाहती हो, अक्सर वो गृह विज्ञान यानी खाना के बारे में हमेशा ध्यान रहती है, इसलिए गणित के स्थान पर उन्होंने क्या ले गृह विज्ञान का प्रयोग कर दिया। तो चलिए देखते हैं, वाई माने क्या होता है बच्चों, क्यों, लड़कियां हमारा क्या बहुवचन हो गया, तो वाई के साथ क्या लगा देंगे, वेयर, और लड़कियां गर्ल्स माने क्या होता है, लड़कियां, ठीक है। और हमने कहा सब्जेक्ट के बगल में नॉट लगा देंगे, नॉट लगा दिया, क्या पढ़ रही थी, रीड माने क्या होता है, पढ़ना, उसके फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, ING, रीडिंग,
क्या, रीडिंग द मैथ, MATH, मैथ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हो गया बच्चों इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का कुछ जो हमारा रूल है और हमारा स्ट्रक्चर है और हमारे क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप लोग को आ गया होगा, नहीं आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए कुछ आपको होमवर्क दे दे ताकि आप होमवर्क करके आइएगा। चलिए कुछ होमवर्क है आपके सामने। क्या नेहा दौड़ रही थी? क्या नेहा दौड़ रही थी? वह क्यों पढ़ रहा था? माली क्यों पानी डाल रहा था? हम कब कपड़ा बेच रहे थे? क्या कुत्ता भौंक रहा था? बकरी क्यों नहीं घास खा रही थी? बकरी क्यों नहीं घास खा रही थी, ठीक ना। क्या सूरज पूरब में नहीं निकल रहा था? क्या सूरज पूरब में नहीं निकल रहा था, ठीक ना। वह क्यों नहीं अपना पाठ याद कर रहा था? वह अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहा था, ठीक है। नौवा देख लेते हैं। वह क्यों मार खा रहा था? क्या वे गाना नहीं गा रहे थे? क्या वे गाना नहीं गा रहे थे? तो ये आपके सामने कुछ 10 होमवर्क है जो आप करके आइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सर हमें नहीं समझ में आ रहा, फिर से समझाइए। जब तक आप कहेंगे नहीं सर हमें फिर से समझाइए, हमें कमेंट करके आप बताएंगे नहीं तो हमें कैसे लगेगा कि आप लोग पढ़ते हैं घर पे, ठीक है। तो आप लोग होमवर्क करिए और निश्चिंत रहिए, आपको ग्रामर का जो टेंस है लगाने ज़रूर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि किसी टीचर से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब तक हमारे चैनल पे बने रहेंगे, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसके बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस के, ठीक है बच्चों, बाय।